दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। इस स्टार्टर का यूज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ELCB ली है। आप चाहें तो MCB का यूज भी कर सकते हैं। इसका यूज हम कंट्रोल सप्लाई के अंदर करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रिले का यूज़ किया है। इस रिले का यूज़ हमारी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हमारी मोटर जलने से बच जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टॉप पुश बटन लिया है। इसके द्वारा हम मोटर को स्टॉप करेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर का जो बटन देख रहे हैं इसके द्वारा हमारी मोटर स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्टर लिया है। यह कॉन्ट्रैक्टर 3 फेज मोटर के अंदर यूज होता है और यह छोटा कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अंदर 32 एम्पियर की रेटिंग होती है। यहाँ पर हमने 3 लैंप लिए हैं। एक लैंप के द्वारा हम ट्रिपिंग दिखाएंगे, दूसरे लैंप के द्वारा पावर सप्लाई ऑन का इंडिकेशन आएगा और तीसरे लैंप के द्वारा हमारी मोटर चल रही है कि बंद है उसका इंडिकेशन आएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लैंप भी ले लिए हैं। अब हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैंने वायर लिया है। वायर के अंदर हम लगिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने पिन टाइप लग लिया है। इस पिन टाइप लग को इस वायर के अंदर लगा देंगे और उसके बाद हम ELCB पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रेड और ब्लैक कलर का वायर लिया है। रेड कलर के वायर को हम फेस की तरफ लगाएंगे और ब्लैक कलर के वायर को न्यूट्रल की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ELCB के अंदर ब्लैक और रेड कलर के वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इस ELCB के दूसरे वाले पॉइंट से एक वायर निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर को फेज वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है और इस वायर को हम रिले के अंदर लेके जाएंगे। रिले के अंदर जो 95 और 96 वाला कॉन्टैक्ट है, यानी 96 वाला जो कॉन्टैक्ट है उस पर इस वायर को ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। रिले के अंदर जो 95 और 96 वाले कॉन्टैक्ट होते हैं या NC कॉन्टैक्ट होते हैं। जब रिले ट्रिप हो जाती है तो 95 वाले और 96 वाले जो कॉन्टैक्ट है वह NO हो जाते हैं, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई जाना बंद हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है और इसके द्वारा मोटर पर पावर सप्लाई जाना बंद हो जाती है और हमारी मोटर प्रोटेक्ट हो जाती है। अब इस रिले के 95 से एक वायर निकलेगा और इस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर जाकर लग जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर NC कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ पर जाकर ये वायर लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 पर हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है और इसका दूसरा सिरा इस इमरजेंसी स्टॉप के अंदर जाकर लग जाएगा। अब इस इमरजेंसी स्टॉप का जो दूसरा वाला कॉन्टैक्ट है वहाँ से एक वायर निकलेगा, यानी यहाँ से एक वायर निकलेगा और इस कॉन्टैक्टर पर जाकर लग जाएगा। इस कॉन्टैक्टर के NO कॉन्टैक्ट पर इस वायर को ले जाकर हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसी कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट से फिर से वायर निकलेगा और वह कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। A1 का मतलब है कि वह कॉन्टैक्टर की कॉइल पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NO के अंदर हमने वायर को लगाया है और दूसरे सिरे को इस कॉन्टैक्टर की कॉइल पर लगा देंगे। अब हमें कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी स्टॉप पर जो वायर लगाया था उस पर हम एक और वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हम एक और वायर को जोड़ेंगे और इसी वायर के दूसरे सिरे को हम स्टार्ट पुश बटन के NO कॉन्टैक्ट पर ले जाकर जोड़ देंगे। और अब स्टार्ट पुश बटन के इस पॉइंट से एक और वायर निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी वायर के दूसरे सिरे को कॉन्टैक्टर की कॉइल पर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कॉन्टैक्टर की कॉइल पर इस वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। अब हमें कॉन्टैक्टर तक न्यूट्रल सप्लाई भी पहुंचानी है। न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम यहाँ पर ब्लैक वाला वायर का यूज करेंगे और इस ब्लैक वाले वायर को इस ELCB के इस पॉइंट पर लगा देंगे और दूसरे सिरे को इस कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर लगा देंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने A2 पॉइंट पर इस वायर को लगा दिया है। यहाँ पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना लिया है। अब इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम ऑन और ऑफ करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पावर सप्लाई से इस ELCB को कनेक्ट कर लिया है। अब इस ELCB को सबसे पहले ऑन कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर लैंप के कनेक्शन नहीं किए हैं। हमने जो 3 लैंप लिए थे उसके कनेक्शन अभी नहीं किए हैं। पहले हम इसको चलाकर देख लेते हैं और उसके बाद मैं लैंप के कनेक्शन इसके अंदर करूँगा। अब यहाँ पर हमने ELCB को ऑन कर लिया है। अब हम ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ग्रीन वाले बटन को दबाया है तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। अब यहाँ पर जो रेड वाला स्टॉप पुश बटन है उसको दबाकर मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे हमने रेड वाले बटन को दबाया है तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो गया है। इस रिले के द्वारा भी हम हमारे कॉन्टैक्टर को बंद कर सकते हैं। रिले के अंदर जो रेड वाला बटन है उसको भी दबाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हम रिले के अंदर रेड वाले बटन को दबा रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर तुरंत बंद हो जा रहा है। रेड वाला बटन जो है वो ट्रिपिंग के लिए होता है, मतलब हम मैनुअल ट्रिपिंग करा के भी इस रिले को देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर रेड वाला बटन दिया गया है और इस रिले के अंदर जो ग्रीन वाला बटन है उसके द्वारा हम इस रिले को रीसेट करते हैं। इस ग्रीन वाले बटन को दबाकर हम रिले को रीसेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें लैंप के कनेक्शन भी कर लेने हैं। लैंप के कनेक्शन करने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। लैंप के कनेक्शन करने से हमें पता चलेगा कि मोटर चालू है, बंद है या फिर ट्रिप है। तो तीनों कंडीशन हमें इस लैंप के द्वारा पता चल जाएगी। तो लैंप के कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा वायर लिया है। इस छोटे से वायर को हम 96 और 98 वाले कॉन्टैक्ट के बीच में लगाएंगे। आप देख सकते हैं 96 और 98 के बीच में हम इस वायर को लगा रहे हैं। अब हम इस रिले के 97 वाले कॉन्टैक्ट से एक वायर उठाएंगे और इस पीले वाले लैंप पर ले जाकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 97 पर रेड वाले वायर को लगा दिया है और इस वायर के दूसरे सिरे को इस लैंप के इस पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इस लैंप पर हमें न्यूट्रल सप्लाई भी देनी है। तो न्यूट्रल सप्लाई हम इस ELCB से डायरेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पर हमने वायर लिया है काले कलर का, उस काले कलर के वायर को इस लैंप पर लगाएंगे और दूसरे सिरे को इस ELCB के न्यूट्रल पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लैंप के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें दूसरे रेड वाले लैंप को भी कनेक्ट करना है। रेड वाले लैंप के अंदर हमें इनकमिंग की पावर सप्लाई देनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी इनकमिंग सप्लाई चालू है कि बंद है। तो यहाँ पर हमने रेड वाले लैंप को कनेक्ट करने के लिए ब्लैक वाला वायर लिया है। इस ब्लैक वाले वायर को हम ELCB के इस पॉइंट पर लगा देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को इस लैंप पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। अब इसी प्रकार ग्रीन वाले लैंप पर भी हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन वाले लैंप से हमें पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह होल्ड है कि होल्ड नहीं है, और उसके साथ ही पता चलेगा कि हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लैक वाले वायर को इस ग्रीन वाले लैंप के अंदर कनेक्ट कर लिया है। अब इस ग्रीन लैंप के अंदर जो पावर सप्लाई आएगी घूम के, वह इस कॉन्टेक्टर के द्वारा आएगी। कॉन्टेक्टर के अंदर हमने एक और एनो कॉन्टेक्ट लिया है। इस एनो कॉन्टेक्ट के अंदर हम इस वायर को लगाएंगे। सबसे पहले हम इस लैंप के अंदर वायर को लगा देंगे और दूसरे सिरे को इस कॉन्टेक्टर के एनो वाले कॉन्टेक्ट के अंदर लगा देंगे। हमने एक और एनो कॉन्टेक्ट लिया है, उसके अंदर इस वायर को ले जाकर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने रेड वाला लैंप लिया है उसके अंदर भी फेस सप्लाई देनी है। फेस सप्लाई हम ELCB से डायरेक्ट इस लैंप के अंदर दे देंगे। ELCB के इस सिरे पर हम रेड वाले वायर को लगाएंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को इस लैंप पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस वायर को इस लैंप पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें एक और छोटा सा वायर लेना होगा और इस छोटे से वायर को इस कॉन्टेक्टर के इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा देना होगा। यहाँ पर जो दोनों एनो पॉइंट है उसके बीच में हम इस वायर को लगा देंगे, जिससे हमारी जो पावर सप्लाई है इस सिरे से इस सिरे पर पहुँच जाएगी और हमारा लैंप जल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कॉन्टेक्टर बनके तैयार हो चुका है। हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने पूरी तरीके से स्टार्टर को बना लिया है। इस स्टार्टर का अब हम ट्रायल ले सकते हैं, इसको चलाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सटेंशन बोर्ड को ले जा गए हैं और हमने ELCB के जो दोनों पॉइंट थे उसकी पावर सप्लाई को इसके अंदर जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ELCB को ऑन किया है तो हमारी जो रेड वाली लाइट है वो जल गई है। येलो वाली लाइट इसलिए जल गई है क्योंकि हमने इस रिले को ट्रिप कर रखा था। यदि ये रिले सर्विस कंडीशन में रहेगी तो हमारी पीली वाली लाइट नहीं जलेगी, और यदि ये ट्रिप हो जाती है तो पीली वाली लाइट जल जाएगी। अब हमने इस रिले को रीसेट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो येलो वाली लाइट थी वो बंद हो चुकी है। अब इस ग्रीन बटन के द्वारा इस कॉन्टेक्टर को हम होल्ड करा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ग्रीन वाले बटन को पुश किया है हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है और कॉन्टेक्टर के पास में यहाँ पर जो ग्रीन वाली लाइट है वो भी जल गई है। अब इस सर्किट को हमें बंद करना है तो अब इस पुश बटन को दबाएंगे। यहाँ पर जो रेड कलर का पुश बटन हमने लिया है उसको हम दबा देंगे। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाले पुश बटन को दबाया है हमारा कॉन्टेक्टर डीहोल्ड हो गया, मतलब कॉन्टेक्टर के अंदर पावर सप्लाई बंद हो गई है और हमारा कॉन्टेक्टर आगे पावर सप्लाई देना बंद कर चुका है। हमारा कॉन्टेक्टर डीहोल्ड हो चुका है। इस रिले के अंदर जो रेड वाला बटन है उसको भी हम दबाकर देख लेते हैं। रेड वाले बटन का मतलब ये है कि इस रिले को हम मैनुअल में ट्रिप करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रेड वाले बटन को दबाया है तो हमारी जो ये येलो कलर की लाइट है वो जल गई है। इसका मतलब है कि हमारा जो रिले है वो ट्रिप हो चुका है और वह अब आगे पावर सप्लाई को नहीं जाने देगा, मतलब हमारी जो कंट्रोल सप्लाई कॉन्टेक्टर के अंदर जाती है उसको यहाँ से बंद कर देगा। इसके अंदर जो 95 और 96 वाले कॉन्टेक्ट हैं उसके द्वारा पावर सप्लाई आगे जाना रुक जाएगी और ये येलो लाइट जल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसके द्वारा हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किस प्रकार काम करता है, रिले के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और लैंप के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।